तुमको एक फंजाई मिली जिसका नाम है पेनिसिलियम। अब पेनिसिलियम जो है इसकी एक स्पीशीज होती है जिसको बोलते हैं पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम को तुम सिर्फ स्टडी कर रहे थे, तुम जब इसको स्टडी कर रहे थे, और तुम्हारा नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब तुम जब स्टडी कर रहे थे तो तुमको एक बात पता लगी कि जहां पे ये फंगस उगती है उस जगह पे बैक्टीरिया नहीं हो सकता। तो ये साइंस थी। अब इसका टेक्नोलॉजी में एप्लीकेशन क्या होगा कि उसी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के पड़ोस में एक बच्चे को टीबी हो गई। पहले जिसके टीबी हो जाता था उसका मरना तय था कि टीबी हो गया मतलब डेथ होएगी। रीजन टीबी बैक्टीरिया से हो रही है, और बैक्टीरिया का हमारे पास कोई ट्रीटमेंट था नहीं, हर्ब से ठीक नहीं हो रही थी, वो जड़ी बूटियां खिलाते थे बस। तो 99% पॉपुलेशन उन दिनों अगर जिंदा थी तो वो लेटेंट केस ऑफ टीबी था। टीबी के दो टाइप के केस होते हैं, एक वो जो दिखता है, दूसरे लेटेंट केस। आज भी जो 100 लोग तुमको दिखेंगे, 100 में से 26 लोग ऐसे हैं जो लेटेंट केस है। लेटेंट केस का मतलब वो अपनी बॉडी में बैक्टीरिया लेके घूम रहे हैं, बट उनके कभी भी डिजीज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बैक्टीरिया को प्रेस करके रखे हुए है। अब वो अगर कोई ऐसे आदमी के कांटेक्ट में है जिसकी इम्यूनिटी वीक है और उन्होंने अपना बैक्टीरिया उसको दे दिया, उसकी टीबी हो जाएगी। अब उस जमाने में एक बच्चे की टीबी हुई, ये रियल इंसिडेंट है, टीबी हुई और वो बिल्कुल मरने वाला है। अब उसके घर पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जा रहा है, यानी तुम जा रहे हो। अब जाके तुम उसको बोलो, ये 1930s की बात है, कि आंटी बच्चा तो मर ही रहा है, एक ट्राई करनी है मेरे को, कि क्या कि एक इंजेक्शन है मेरे पास। किस चीज का इंजेक्शन है? फंगस का। अब अगर वो उनको ये बताया आपके बच्चे की बॉडी में फंगस डाल रहा हूं, तो झगड़ा कर लेंगे, बट क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है बच्चे का, तो उसने वो इंजेक्शन भरा फंगस का और बच्चे के लगा दिया। अब बच्चे के जैसे इंजेक्शन लगाया, अगली सुबह वो डर रहा है, जो साइंटिस्ट है वो, तो कि यार झगड़ा नहीं हो जाए। अगली सुबह 10 और लोग अपने बच्चों को लेके आ रखे हैं कि क्या हुआ, ही इज रिकवरिंग, वी नीड मोर इंजेक्शंस।